Assalamualaikum. Good morning. How are you, students? I hope you are all well. I pray you stay healthy and safe from all diseases. Allah protect us from all diseases. Alright, students, it's me, Miss Mary, teacher. So let's start our today class. Firstly, we open the books and come on the contents of books. So students, we have complete 2 chapters on geography section for final term, and the chapter is world population. It's our first chapter, and that's second chapter is major occupation in the world. It's a third chapter in our copies. All right. We also completed 1 chapter from history section, and the chapter is democracy and human rights. We are on chapter 4, which is also belong to the history section, and the chapter is world travels. We have complete the reading of these chapters. We are working of these chapters in copies. So let's move to our work. Open your copies. सो आप सब अपने अपने ऑफिस ओपन कर ली होंगी और अपने ही काम जो है वो अपना मैंने बार बार बताया इन बुक में, आपको पता है, इसलिए चाहता है कि मैंने ये ज्योग्राफी सेक्शन में था, ये हिस्ट्री सेक्शन में था, इसके बावजूद भी आप लोगों से मिस्टेक हो जाती हैं। तो आप बताएं मुझे कि मैं किस तरीके से समझाऊं कि आप अपने सेक्शन को अच्छे तरीके से देख लें। तो स्टूडेंट्स, आप अगर क्लास नहीं लेंगे, आप डायरेक्ट सिर्फ ओनली पीडीएफ से वर्क करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा चैप्टर कहाँ करना है। अब ये वर्ल्ड ट्रेवलर्स का चैप्टर जो है वो हिस्ट्री से है। यहाँ पे मैं हिस्ट्री ऊपर मेंशन कर देती हूँ, जो कि हमने कल काम स्टार्ट किया था, और ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, हमने ज्योग्राफी से 2 चैप्टर किए थे, जो कि थे हमारे वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड दूसरा था हमारा मेजर ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारे 2 चैप्टर थे ज्योग्राफी के। हमने हिस्ट्री का चैप्टर हिस्ट्री में पहले एक चैप्टर कर लिया है, वो हमारा था डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। अब हमारा ये सेकंड चैप्टर है जो हिस्ट्री के सेक्शन में, जो कि है वर्ल्ड ट्रेवलर्स। ये हमने अपना कल चैप्टर, इसका वर्क हमने कल स्टार्ट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आपने हिस्ट्री के सेक्शन में करना है। डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स यहाँ पे किया था, वहीं पे ये चैप्टर करना है। ठीक है, तो अब कल हमने ये वर्क स्टार्ट किया था वर्ल्ड ट्रेवलर्स, और ये हमने हेडिंग डाली थी कंप्लीट पेज पर, और उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर किए थे इसके स्टार्ट। तो आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसका आंसर लिखा था, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा था, और उसका आंसर भी लिखा था। आई होप आपको प्रीवियस क्लास में ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब हम नेक्स्ट वर्क की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चूँकि ये हमारा आज का वर्क है, तो आज की डेट मेंशन करते हैं 16/12/2020, और हमारा डे है wed/CW। राइट स्टूडेंट, और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, आपने इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन करना है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखना है ब्लैक पेन से। तो हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द ट्रेवल्स एंड डिस्कवरीज How did the travels, TRAVELS, travels and discoveries, DISCOVERIES, discoveries of Marco Polo, Columbus, 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 and Vasco, Vasco da Gama, DAGAMA, डगामा, वेस्को डगामा एक उनका नाम था। ठीक है, इफेक्ट द EFFECT, अफेक्ट द यूरोपियंस, EUROPEANS, यूरोपियंस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लिया हमने।
तो क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड द ट्रेवल्स एंड डिस्कवरीज ऑफ मार्को पोलो, कोलंबस एंड वास्को ड गामा अफेक्ट द यूरोपियन। तो यूरोपियंस पर जो मार्को पोलो, कोलंबस और वैक्सो डिगामा की जो सफ़र थे या डिस्कवरीज जो उन्होंने मालूमात हासिल की थी या दरियाफ्त की थी, यूरोपियंस पे कैसे क्या असर पड़ी, उनके मतलब इनके मार्को पोलो, कोलंबस और वैक्सो ड गामा की सफ़र और डिस्कवरीज जो थी यूरोपियंस पे क्या असर किया उन्होंने, ठीक है, उनकी डिस्कवरीज ने, उनसे सफ़र ने यूरोपियंस पे क्या इफेक्ट किया। देखें, हम अगर हमसे कोई पूछे हम कौन है तो हम तो मुसलमान कहेंगे, और साथ में अगर पूछे कि हम आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं तो हमसे पूछे कोई कि आप कौन हैं, कहाँ से, तो हम क्या कहेंगे, पाकिस्तानी। पर स्टूडेंट्स इसके अलावा भी हमें किस तरीके से पहचाना जाता है, इसके अलावा हमें एशियंस के नाम से, क्योंकि हमारा मुल्क जो है एशिया के सब कॉन्टिनेंट में है, तो हम एशियंस के नाम से पहचाने जाएंगे। क्योंकि देखें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ वगैरह, ये सब इलाके, ये जो कंट्रीज़ हैं वो कहाँ पे है, एशिया की कंट्रीज़ हैं, ठीक है। नेपाल, इस तरीके से बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा सब कॉन्टिनेंट जो है, सब कॉन्टिनेंट कह रही है, कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और इसमें बहुत से ममालिक हैं, और ये सब इंडिया से है, चाइना से है, वो सब क्या कहलाएंगे, एशियंस कहलाएंगे। इसी तरीके यूरोप क्या है, वो भी एक कॉन्टिनेंट है और उसके अलग अलग कंट्रीज़ हैं, बहुत सी कंट्रीज़ हैं यूरोप में। तो वो यूरोप जो है वो वहाँ के रहने वाले अलग कंट्रीज़ के रहने वाले भी होंगे, पर वो क्या कहलाएंगे, वो यूरोपियंस कहलाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये किया गया तो उसमें मतलब यूरोपियंस में वो हर अलग अलग मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले भी जो हैं यूरोप के, वो यूरोपियंस कहलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आंसर की तरफ आते हैं। आपने इसी तरीके से एक ब्लू पेन से मेंशन कर लेना है और आंसर लिखना है। दे इंट्रोड्यूस्ड यूरोपियंस, EINTRODUCED, introduced Europeans, EUROPEANS, Europeans to completely, COMPLETELY, completely new products, ठीक है, new products, 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 EG यानी example, tobacco, TABACCO, tobacco, from America, 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 comma, and fragile items, FARGILE, fragile items, ITEMS, items such as pottery, 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 and furniture, FURNITURE, furniture from Asia, comma, increased, INCREASED, increased supply of fabrics, 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 and spices, 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 comma, so that the prices, PRICES, prices of these fell in Europe, and stimulated, 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 ठीक है, stimulated conflict, CONFLICT, conflict among, AMONG, among European, EUROPEN, European nations. Example, Spain, 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 Portugal, PORTUGL, Portugal, Holland, 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 France, 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 Britain, BRITAIN, Britain. Example, to get the lands, mean to get the lands and colonies, ठीक है, LANDS, lands and colonies, COLONIES, colonies,
फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ये दे इंट्रोड्यूस यूरोपियंस टू कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट्स। इन्होंने इनकी डिस्कवरीज और ट्रेवल्स ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया यूरोपियंस को कम्प्लीटली न्यू, मतलब बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स है, जैसे कि टोबैको फ्रॉम अमेरिका। मतलब ये चीज़ें इनके यूरोप, पूरे यूरोप में किसी भी ममालिक में ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती थी, उन चीज़ों से भी मुतारिफ़ करवाया इन्होंने। ठीक है, जो फिर उसके बाद कम्प्लीटली न्यू, जैसे कि टोबैको फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से जो टोबैको लिया, जो कि टोबैको जैसे जो कि अमेरिका से आता था। इसके बाद फर्जाइल आइटम्स, फर्जाइल आइटम जैसे कि पोट्री एंड फर्नीचर फ्रॉम एशिया। पोट्री मतलब बर्तन वगैरह जो होते हैं उनको फर्जाइल आइटम्स में इंक्लूड किया जाता है, बर्तन और फर्नीचर वगैरह जो कि एशिया से मंगवाया जाता था। इंक्रीज सप्लाई ऑफ फैब्रिक्स एंड स्पाइसेस, इसकी तरफ से स्पाइसेस मसाला जात और फैब्रिक्स मतलब कपड़े वगैरह के डिफरेंट मटेरियल होता है, शिफॉन होता है, सिल्क होती है, लॉन, कॉटन, या फैब्रिक के अलग अलग आइटम्स होते हैं, तो इनका सप्लाई बढ़ गया। ठीक है, तो सो दैट द प्रिंस, ये चीज़ें जो थी वहाँ के लोग पसंद करने लगे, वहाँ पे ख़रीदना भी ज़्यादा हो गया, तो फिर उनको ज़्यादा मकदार में मतलब खरीदो फरोख्त बढ़ गई। ठीक है, सो दैट द प्राइसेस ऑफ दिस फेल इन यूरोप। जो प्राइसेस थी, कीमतों वगैरह थी, जो उनकी कीमत थी वो यूरोप में बढ़ती गई एंड स्टिमुलेटेड कॉन्फ्लिक्ट अमंग यूरोपियंस नेशन। और फिर क्या हुआ, स्टिमुलेटेड कॉन्फ्लिक्ट मतलब तसादुम फैलना शुरू हो गया। जब क्या हुआ, ये सब होना शुरू हो गया, तो सब के अंदर हर यूरोपियंस की जितनी भी कौमें थी उनमें लालच बढ़ना लग गया कि ना यहाँ से लालच, उनके जाहिर सी बात है पैसा आने लग गया, तो उनके दिलों में लालच और बढ़ने लग गया कि हमारी कंट्री इस कंट्री से आगे हो, हम ये चीज़ खरीद लें, हमसे ये लोग, हमारे पास ये चीज़ ज़्यादा मौजूद होनी चाहिए, ये वो। तो उनके अंदर क्या होने लग गया, लालच बढ़ने लग गया। तो फिर क्या, तसादुम फैलने लग गया यूरोपियंस नेशन, मतलब यूरोप की जो कौमें थी उनके दरमियान तसादुम बढ़ने लग गया। स्पेन, जैसे स्पेन, पोर्टुगल, पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, ये अलग अलग कंट्रीज़ के नाम है जो फ्रांस की है, इनके अंदर क्या होने लगा, तसादुम बढ़ने लग गया। देखिए जिस तरीके से एशिया में रहने के बावजूद भी जैसे कुछ कंट्रीज़ है जिनके आपस में झगड़े रहते हैं, जिनकी आपस में बनती नहीं है, जैसे कि हमारी एग्जांपल ले लें पाकिस्तान की, इंडिया से नहीं बनती। इसी तरीके से यूरोप में भी ऐसी कंट्रीज़ है, और यूरोप में ही तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्ट हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी यूरोप में ही हुआ था। तो देखें ख़ास तौर पे फ्रांस और ब्रिटेन, बरतानिया की तो पाबंदी ही नहीं है आपस में। ठीक है, तो फिर यही वजह थी कि इन कंट्रीज़ के दरमियान क्या तसादुम बढ़ने लग गया, इंतशार बढ़ने लग गया। वो चाहते क्या थे कि वो ज़मीन और वो कॉलोनीज़ हमारे कब्ज़े में आ जाए, जहाँ पे मतलब बहरी जहाज़ आकर, जैसे पोर्ट्स वगैरह होते हैं जहाँ पे बहरी सामान और बहरी जहाज़ रुकते हैं, जहाँ पे सामान उतरता है, वो ज़मीन या वो कॉलोनीज़ हमारे अंडर में आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमारे जो है 3 ही क्वेश्चन थे। हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था, और आज हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आपने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, जो ये आपका होमवर्क टास्क है। ठीक है, ये आपने करना है। इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देती हूँ, इनके आंसर्स आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है, हु वाज कुबलाई खान, कुबलाई खान कौन था। व्हाट डज द बॉम्बोल मीन, बॉम्बल मीन के क्या मतलब है, बॉम्बल मीन क्या है, इसके क्या मतलब है, या किसी चीज़ का नाम है तो इसको बॉम्ब वॉल क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 2। फिर से पढ़ देती हूँ, हु वाज कुबलाई खान, कुबलाई खान कौन था। व्हाट डज द बॉम्बल मीन, बॉम्बल मीन के, बॉम्बल के क्या मतलब है। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं हम। नंबर 3 है, गिव द नेम एंड लेंथ ऑफ कोलंबस शिप given to him by the Spanish king। ठीक है, give the name and length of Columbus ship given to him by the Spanish king। ठीक है,
ठीक है। तो कोलंबस की शिप का नाम और उसकी लेंथ लंबाई कितनी थी, जो इसे मिली थी स्पेनिश किंग से, मतलब स्पेन के जो किंग थे उन्होंने, हमने रीडिंग में पढ़ा भी था, याद कीजिए। तो कोलंबस को शिप दी गई थी जो कि एक स्पेनिश किंग ने दी थी, उसका नेम और उसकी लेंथ कितनी है वो लिखनी है, ठीक है आपने। नंबर 4 है, लिस्ट एनी 2 मेजर चेंजेस फॉलोइंग द वॉयेजेस ऑफ डिस्कवरीज, ठीक है। लिस्ट ऑफ यानी 2 मेजर चेंजेस, लिस्ट यानी 2 मेजर चेंजेस, अहम तब्दीलियाँ लिखिए जो पीछे हमने पढ़ा है, यानी सबक में जो हमने पढ़े हैं, वॉयेजेस ऑफ डिस्कवरी, सफ़र की जो डिस्कवरी, सब वॉयेजेस किसे कहते हैं, बहरी सफ़र को। बहरी सफ़र की जो दरियाफ्तें थी या फिर मालूमात थी, उनमें से किसी सिर्फ दो तब्दीलियाँ लिखनी है आपने, ठीक है। दो कोई सी तब्दीलियाँ तलाश करके आप सोचें कि जो डिस्कवरीज हुई थी बहरी सफ़र के दौरान, उनमें से तो बहुत सी तब्दीलियाँ आई थी, उनमें से सिर्फ आपने 2 को लिखना है कि मेजर 2 चेंजेस में अहम 2 चेंजेस कौन सी थे, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, आपने इस क्वेश्चन का इन क्वेश्चंस का आंसर्स मालूम करने हैं, 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका होम टास्क है, आप लाजमी कीजिएगा, ठीक है, और अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया होम टास्क, आप अपना होम टास्क कीजिएगा, अपना काम कंप्लीट कीजिएगा। तो आज की क्लास की ड्यूरेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखें, अपना वर्क करते रहें साथ साथ, अपनी लर्निंग करते रहें साथ साथ, अपना ख्याल रखें, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की क्लास से मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।